आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि कूलाम का नियम लिखित है, इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को भी परिभाषित कीजिए। तो हम देखेंगे कूलाम का नियम और कूलाम के नियम के आधार पर ही हम परिभाषित करेंगे एकांक आवेश को। ठीक है, तो हम एकांक आवेश और कूलाम का नियम देखेंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया और उसी संबंध को हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक, तो आज हम देखेंगे कूलाम का नियम है क्या। तो पहले तो कूलाम का नियम लिख लेते हैं कि उन्होंने क्या नियम दिया। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों, तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखते हैं कि ये जो नियम वो क्या कह रहा है। तो नियम कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि मान लेते हैं पहले आवेश की मात्रा है Q1, दूसरे आवेश की मात्रा है Q2, तो Q1 Q2 का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। और फिर कह रहा है कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1, फिर कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो F है वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा हमें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मिल जाएगा F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा। तो जब ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ पर K क्या है, जहाँ पर K है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, और देखिए जो बल का SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन और K का मान क्या होता है, K का मान होता है 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो अब हम परिभाषित करेंगे एकांक आवेश को। तो पहले तो देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि जो Q1 Q2 है तो Q1 और Q2 का मान है 1 कूलाम, तो Q1 Q2 का मान है 1 कूलाम और R का मान है 1 मीटर। तो बल का मान क्या मिल जाएगा, तो ये बल का मान मिल जाएगा F बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमें F बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन। ठीक है, तो अब जो हमें बल मिलेगा उसका मान होगा 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे हुए इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि
एक कूलाम आवेश, एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए उसी परिमाण के अन्य सजातीय बल को, अन्य सजातीय, हम कह सकते हैं अन्य सजातीय आवेश को, यहाँ पर आवेश है तो अन्य सजातीय आवेश को 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहा होगा, ठीक है। इस बल से प्रतिकर्षित कर रहा होगा, तो यही है हमारा एकांक आवेश, ठीक है। तो यही हमारे एकांक आवेश की परिभाषा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो हमने देखा कि न्यूटन का नियम क्या है और हमने ये भी देखा कि एक कूलाम आवेश क्या है, हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश क्या है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।